फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन का रिवीजन करेंगे। कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें सिर्फ ज्योमेट्री यूज होता है। तो देखिए, सबसे बेसिक इसका जो है, यहाँ पे चलते हैं। एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है कुछ रेशियो में। रेशियो दिया हुआ होगा आपका, उसी रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। जैसे आपका है ये 3:2 में, 3:2 में आपको डिवाइड करना है। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ये भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जूम करता हूँ। सबसे पहले आप उस लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब जहाँ से पूछे वहाँ से एक पॉइंट से आप एक अदर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन नहीं, इसे रे बोलते हैं। एक रे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब इस रे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इक्वल 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स कैसे आया? इन दोनों का सम, जो रेशियो दिया होता है उनका सम करके उनका डिवाइड कर लें। वो जितने पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, वो अलग अलग पार्ट्स आ जाएंगे। अब इसका सम जितना आया है 5 पार्ट्स, तो 5 वाले पार्ट से ये 5 पॉइंट जो है यहाँ पे, उसको बी से ज्वाइन कर देते हैं। क्या करेंगे? उसको बी से ज्वाइन कर देंगे। और क्या पूछा है? पहला मेरा थर्ड पार्ट चाहिए। पहला थर्ड चाहिए, दूसरा 2 चाहिए। तो पहला थर्ड इतना हुआ और 2 इतना हुआ। तो अब क्या करेंगे? A3 वाले पॉइंट से क्या करेंगे? इसी के पैरेलल ये A5B के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो AB पे जहाँ पे टच करेगा वो पॉइंट C हो गया, यानी वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो पहला वाला रेशियो ये 3 था, तो ये आपका 3 रेशियो हो गया। ये आपका 2 था, तो ये आपका 2 रेशियो हो गया। तो यह आपका लाइन सेगमेंट डिवाइड कर सकते हैं। एक दूसरा भी मेथड है डिवाइड करने का। वो क्या है? अल्टरनेट मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे ही आपको 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। तो देखिए 3:2 था, 3:2 था। तो सबसे पहले ए पॉइंट से आप एक रे ड्रॉ कीजिए और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, ठीक है। फिर दूसरा बी पार्ट से एक रे ड्रॉ कीजिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो उसको भी ड्रॉ कीजिए। और ये जो जितना आर्क लिए थे, सेम लेंथ लिए थे, उतना ही लेंथ का इधर भी पॉइंट कट कीजिए। 2 कितना था? इधर 3 था और उधर 2 था। तो ये पॉइंट कट कर दिए, लेकिन ये आर्क क्या होगा? ये वाला आर्क सब इक्वल ही होगा। इक्वल करके इसको कट कीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए? ये थर्ड वाले पॉइंट को, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थर्ड वाले पॉइंट को इस सेकंड वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये जो जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सी होगा। तो ये वाला पार्ट कितना था? 3 था, तो ये वाला 3 पार्ट होगा। और ये वाला पार्ट 2 था, तो ये वाला पार्ट 2 होगा, यानी 3:2 रेशियो में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, आपका ये सही है। अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का स्केलिंग। ट्रायंगल का स्केलिंग मतलब एक ट्रायंगल लिया हुआ, उस ट्रायंगल को डिवाइड करना है कुछ पार्ट्स में। जैसे ये स्केलिंग जो है 5/3 का, 5/3 का। सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा। आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा? किसी एक पॉइंट से दूसरे डायरेक्शन में एक रे ड्रॉ कीजिएगा। इस रे के ड्रॉ करने के बाद ये देखिएगा स्केलिंग आपका क्या है। स्केलिंग में जो मैक्सिमम पार्ट है, यानी ये 5 है, मैक्सिमम अंक जो है, मैक्सिमम डिजिट जो 5 है, उतने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 3 है। तो अब इस 3 वाले पॉइंट से, यानी ये 3 वाले पॉइंट से इसको सी को ज्वाइन कर देंगे, यानी यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ये वाला मेरा तो ट्रायंगल बना ही था, ABC ट्रायंगल बना था, सिर्फ इसको ज्वाइन किया है। यानी ये दिखा रहा है कि मेरा ये 3 पार्ट्स था, ये 3 पार्ट्स था। उसके बाद ये 5 वाले पार्ट्स को क्या करेंगे? यहाँ से इसी के पैरेलल ये B3C जो है, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे
और ये BC को एक्सटेंड करेंगे आगे तक, ठीक है, उसको एक्सटेंड करेंगे आगे तक। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से अब इस AC के पैरेलल, AC जो है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस BA को एक्सटेंड करेंगे आगे तक। तो ये वाला पॉइंट मिला, यानी फाइनली जो आपका ट्रायंगल मिला 5 पार्ट वाला, वो मेरा ये वाला ट्रायंगल हुआ। और 3 वाला कौन सा ट्रायंगल था? ये वाला था, छोटा वाला। यानी 5:3 का ट्रायंगल ड्रॉ करने, यानी 3 रेशियो का मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है और 5 रेशियो का ट्रायंगल बनाना है, यानी उससे बड़ा ट्रायंगल बनाना है। और ध्यान रखिएगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये तो डिनोमिनेटर छोटा था और न्यूमरेटर बड़ा था, तब ऐसे किए। दूसरा देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए 3:4 क्या है? 3:4, एंड 3/4 मैक्सिमम डिजिट क्या है? 4 है। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, इक्वल पार्ट्स में। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, C से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे कितना पार्ट चाहिए? 3 पार्ट चाहिए। 3 पार्ट करने के लिए B3 से इसी बिफोर C के पैरेलल ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट से ये AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और ये वाला ट्रायंगल जो आ गया आपका 3 पार्ट्स का ट्रायंगल आ गया। ये वाला 3 पार्ट्स का, देखिए ये पैरेलल है इसके, और इसके पैरेलल ये वाला लाइन है। तो ये वाला ट्रायंगल आपका 3 पार्ट हो गया और ये वाला ट्रायंगल आपका 4 पार्ट हो गया। तो यही 3/4 का स्केलिंग होता है। यहाँ भी ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, और एक बचा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग टेंजेंट, यानी टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखिए टेंजेंट, एक सर्कल दे रखा, देखिए ये आपका एक सर्कल हुआ। अब इस सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है एक एक्सटर्नल पॉइंट P से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटर से ज्वाइन करेंगे, उस पॉइंट P को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। कैसे बाइसेक्ट करेंगे? तो एक आर्क लेंगे, इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे इस P पॉइंट से, फिर इस O पॉइंट से सेम आर्क पे इधर कट करेंगे और फिर इधर कट करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये बाइसेक्ट हो गया, ये लाइन बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट होने के बाद ये जो सेंट्रल पॉइंट आया, इस सेंट्रल पॉइंट को सेंटर लेके और इस पॉइंट से ये O1 को लेके रेडियस, O1 या OP दोनों बराबर ही है, O1 या O2P ये जो है बराबर ही है। तो इसको रेडियस लेके और इसे सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये जो सर्कल जहाँ जहाँ पे ये पुराने वाले सर्कल को कट किया, एक यहाँ पे कट किया और दूसरा यहाँ पे कट किया, ये जो है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देता है। क्या देता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया। तो अब क्या चाहिए? अब एक्सटर्नल पॉइंट मुझे पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे पता है, तो क्या मैं टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ? बस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, दोनों को मिला दिए, हो गया। तो ये मेरा PQ और PR जो है एक, ये दोनों टेंजेंट मुझे पता चल गया, PQ और PR दो टेंजेंट मुझे पता चल गया। तो यही दो टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका है, ठीक है। तो ये मेरा टोटल क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन भी आपका आज कंप्लीट हुआ। इस पे क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी इस पे समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।